दवा के नाम पर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़, एक नहीं 4 जहरीली दवाइयों का मासूम हुए शिकार। कफ सिरप की आड़ में आखिर कौन गुनहगार? क्या असली दोषी का पता लगा पाएगी सरकार? दवा की आड़ में मार्केट में बिक रहा जहर इस कदर घातक हो जाएगा कि मासूमों की जिंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक से जो मामले निकलकर सामने आए, उसने सबको झकझोर कर रख दिया। ऐसे में अब कोल्ड ड्रिंक सिरप के बाद मार्केट में 2 और जहरीले सिरप का खुलासा हो चुका है। लगातार बढ़ रही जहर की संख्या ने प्रशासन के साथ साथ अब स्वास्थ्य विभाग की भी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोल्ड ड्रिंक के बाद मार्केट में अब 2 और कफ सिरप री-लाइफ और रेस्पीफ्रेश टीआर की रिपोर्ट में खतरनाक केमिकल डाइएथिलीन ग्लाइकॉन की अधिक मात्रा पाई गई है। ये भी बता दें कि ये दोनों सिरप गुजरात में बनाए गए हैं। ऐसे में ये साफ है कि तमिलनाडु से निकली जहरीली हवा का रुख अब गुजरात की ओर मुड़ चुका है। मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जांच रिपोर्ट में सोमवार को यह खुलासा हुआ कि ये वही केमिकल है जो कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप में मिले थे। अधिकारियों के अनुसार दोनों सिरप पर तत्काल रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में ये साफ है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 ऐसी दवाई मार्केट में घूम रही थी जिसे पीकर न जाने अब तक कितनों की जिंदगी तबाह हो चुकी है, कितने मासूमों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि जब मौत का नंगा नाच शुरू हुआ तब जाकर अब प्रशासन कुंभकर्ण नींद से जाग उठा है। 26 से 28 सितंबर 2025 तक छिंदवाड़ा जिले में औषधि निरीक्षकों की टीम ने औषधि विक्रय संस्थानों और अस्पतालों का संयुक्त निरीक्षण किया था। इस दौरान टीम ने कुल 19 दवाओं के नमूने जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं को भेजे थे। अब इनकी रिपोर्ट सामने आ गई है और रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये खुलासा हो पाया है कि लगातार मार्केट में दवा के नाम पर जहर बेची जा रही है। बता दें कि इन सिरप से लगातार समस्याएं देखने को मिल रही हैं। जांच में तो ये भी पता चला है कि इन सिरप से किडनी फेल और ब्रेन डैमेज होने जैसी स्थितियां भी पैदा होने का खतरा है। तो कौन कौन सी सिरप खतरनाक निकली है, आइए उन पर भी गौर कर लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक बैच नंबर SR13 कफ सिरप, नेक्स्टोर DS बैच नंबर AQD 2559 कफ सिरप री-लाइफ, रेस्पीफ्रेश TR कफ सिरप। मार्केट में बिक रहे इन जहर के खिलाफ अब प्रशासन सख्त हो गया है, लेकिन सवाल कई है, क्या ये सख्ती उन मासूमों को वापस ला पाएगी जो इस जहर का शिकार हुए? क्या ये सख्ती अब मां की गोद भर पाएगी जो उजड़ चुकी है? तो जवाब रहेगा नहीं, क्योंकि सरकार ने सख्ती लाने में देर कर दी। हालांकि अब तक कुल मिलाकर 23 बच्चों की मौत हो गई है। इनमें मध्य प्रदेश में 2 सितंबर से अब तक 19 बच्चे और राजस्थान में 4 बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि ये भी साफ है कि अब इन जहरीली दवाओं पर बैन लगाया जा रहा है। अब तक आपको बता दें कि आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और पंजाब ने सिरप की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई जा चुकी है। इस मामले की CBI जांच कराने और देश भर में दवाओं की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की मांग तक की गई है। खुद एडवोकेट विशाल तिवारी ने ये बड़ी मांग सबके सामने रखी है। लगातार अब सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है, क्योंकि 4 जहरीली दवाओं का इस तरीके से मार्केट में दिन दहाड़े बिकना कई सवालों को जन्म देता है और ये भी सवाल पैदा करता है कि क्या मासूमों की जिंदगी से सरकार को अब कोई लेना देना नहीं रह गया है। हालांकि इन सब सवालों के मद्देनजर अब कार्रवाई का सिलसिला जारी है। देखना होगा कि आने वाले समय में मार्केट में और कितने ऐसे जहर का खुलासा होता है और सरकार इस तरह से 23 मासूमों की मौत के जिम्मेदार को क्या सजा देती है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।